हाँ जी। तो देखिए, आज इंस्टीट्यूट को ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 1 साल में हमने क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये मैं आपको थोड़ा-सा जो हमारा रिजल्ट्स है उसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि 1 साल का हमारा रिजल्ट क्या रहा, 1 साल में हमारा क्या अचीवमेंट्स रहा, 1 साल में हमने कितने बच्चों पे मेहनत करी और कितने बच्चे हमने सफलता निकाले। खुशी इस बात की होती है कि इस संस्था ने उनको कहीं न कहीं हेल्प करी, चाहे वो आंसर राइटिंग क्लासेस हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो इंटरव्यू की कोर्सेज़ हो, चाहे वो फाउंडेशन हो। हर वो बच्चे जिसकी हेल्प जो भी अभ्युत्थान लॉ अकेडमी से जुड़ा है, इस जर्नी में सबका एक बहुत बड़ा रोल है। एक सबसे ज़्यादा रोल है आप लोगों का। आप लोग नहीं होते तो मैं कभी भी इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। जब मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ रहा था चेन्नई से, तो मेरे माइंड में बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस होते हैं। घर वाले नाराज होते हैं, डेफिनेटली बात है, अगर आप जॉब छोड़ के आओगे तो यही सोचा था कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और फर्स्ट थॉट माइंड में यही था कि आई वुड स्टार्ट माई ओन। और काफ़ी लोगों का मेरे इस रास्ते पे हेल्प रही और सपोर्ट रहा, उसके बिना ये यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। अभी हमें और आगे जाना है, अभी और आगे जाना है। अभ्युत्थान लॉ अकेडमी को जो चीज़ खास बनाती है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिस पर हम अटमोस्ट फोकस करते हैं। मॉडर्न पैटर्न, जिस पे हम ये इंस्टीट्यूट काम करता है। हम लोग एक सिंगल मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च करते। जो भी हमारा होता है वो जो गुड फेथ है, जो मार्केट में एस्टेब्लिश है, उससे हम लोग लोगों को कनेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, देखिए आज 1 साल कंप्लीट हो गया, और 1 साल जब कंप्लीट हुआ है तो उसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 1 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हम लोगों ने। क्योंकि अर्लियर पहले कोचिंग बेसमेंट में था, तो उस टाइम जब बेसमेंट में डेथ हुई दिल्ली में, तो हमें भी इंस्टीट्यूट 10-15 दिन के लिए उसको शट करना पड़ा फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड। देन वी डिसाइडेड दैट वी विल मूव सम बेटर प्लेस। वहाँ से हम निकले, वहाँ से हम यहाँ निकल के यहाँ पे आए, और आज ये इंस्टीट्यूट 1 साल कंप्लीट कर रहा है। और ये सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। मैं तो आप लोगों को मानता हूँ कि आप लोग मेरा गुस्सा भी कभी सहन करते हैं, कभी मैं नाराज भी होता हूँ आप लोगों से, तो मैं आपको मनाता भी हूँ कि नहीं ऐसे मत कीजिए। तो मैं आप लोगों के बिना इंस्टीट्यूट को इमेजिन नहीं कर सकता। मैंने हर हर मोड़ पे, किसी बच्चे ने मुझे भी बोला है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर बच्चे की हर प्रॉब्लम मैंने सोल्व की है। और जो मेरा अटैचमेंट है स्टूडेंट से, वो एक समथिंग इज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आजकल कोचिंग्स बहुत सारी चल रही होगी और सब अच्छा ही पढ़ाते हैं टू द पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अभ्युत्थान लॉ अकेडमी क्यों खास है? कोई ज्वाइन करना प्लीज एक बार। अभ्युत्थान लॉ अकेडमी खास क्यों है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जब यहाँ पे कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है, तो मैं सबसे पहले उसका एस्पिरेशन पूछता हूँ कि आपको क्या क्यों करनी है कोचिंग, या फिर क्या आपका मेन एम है कोचिंग करने का, आपकी सीरियसनेस क्या है, डेडिकेशन क्या है, आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या इनकम लेवल उतना है। अगर बच्चा बोलता है कि सर देर इज सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, से एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि सर फादर नहीं है मेरे, तो मैंने उनको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट दिया फीस में। अदरवाइज मैं कभी डिस्काउंट नहीं करता किसी भी चीज़ में। और बहुत से लोग कहते हैं कि अभ्युत्थान लॉ अकेडमी की फीस बहुत महंगी है, तो सबसे अच्छी बात हमारी ये होती है कि हम बच्चे से सिर्फ एक टाइम पेमेंट लेते हैं, उसके बाद कभी लाइफ टाइम उससे एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं होता, ना टेस्ट सीरीज का, ना मेंस की टेस्ट सीरीज का, ना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का। हम कभी कभी एक सिंगल चार्ज नहीं करते उस बच्चे से। और आज भी जयपुर में हमारी फीस जो है सबसे सस्ती है। तो कंपेरेटिवली अगर आप जितने भी ऑनलाइन आप ऑफलाइन को कंपेयर करते हो, तो सबसे इकोनॉमिकल फीस जो है वो हमारी है। तो इट्स वेरी नाइस कि हमने आज 1 साल कंप्लीट कर लिया। क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हमारे 1 साल में, मैं हल्का सा उस पर फोकस कर देता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ आरजेस की। आरजेस 2024, देयर आर 16 प्लस एडमिशन इन आरजेस 2024। ये हमने 1 साल में अचीव किया। इसमें से 6 बच्चे जो थे वो मेंस आंसर राइटिंग में आए थे। क्योंकि फर्स्ट बैच अभी पास आउट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली बात है, मैं भी आपसे ये नहीं बोल सकता कि मेरे फाउंडेशन के बच्चे बने हैं। या मेंस आंसर राइटिंग में वी हैव टेकन 25 बच्चों का बेस लिया था हमने, उसमें से 6 बच्चों का, उसमें से 12 बच्चों का मेंस क्लियर हुआ था, और अल्टीमेटली 6 बच्चे फाइनल सिलेक्शन में पहुंचे। अपार्ट फ्रॉम इट, देयर इज वन स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हमारे सीबीआई पीपी में और एनआईए पीपी में। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस से हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस हमें पता है कि हाउ यू टू अप्रोच दोज लॉज, दोज फिजिकल लॉज जिसको आपको अप्रोच करना, चाहे वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो, चाहे वो सेबी के एक्ट्स हो।
उनको किस तरह से पढ़ना है, वी नो वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारा एक स्टूडेंट अभी सीबीआई एपीपी में भी सिलेक्ट हुआ लास्ट ईयर, सीबीआई एपीपी में सिलेक्ट हुआ। इसके अलावा 2 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो बैंक में लगे, यहीं के स्टूडेंट, इसी कोचिंग के स्टूडेंट। हाँ, एक हमने स्पेशल बैच लगाया था ईडी के लिए, ईडी लीगल कंसल्टेंट के लिए। उसमें अराउंड 12 वैकेंसी थी और 8 स्टूडेंट्स जो थे वो यहाँ से थे। ये जो स्टूडेंट थे ये प्योरली ऑनलाइन, इनके लिए ऑनलाइन ही बैच चलता था, इनके लिए ऑनलाइन ही बैच चला है। 8 स्टूडेंट यहाँ से गए, लीगल कंसल्टेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो थ्रू आउट द टाइम पीरियड हम लोगों ने हमेशा ये फोकस किया कि स्टूडेंट किसी भी रूप में आए, चाहे वो प्री में आए, चाहे वो फाउंडेशन में आए, चाहे वो मेंस में आए, चाहे वो इंटरव्यू में आए, चाहे वो आंसर राइटिंग में आए, या किसी भी समय आए, जजमेंट नोट राइटिंग के लिए आए, या अपनी कॉपी भी चेक कराना है कि सर ये मेरी मेंस की कॉपी, इसमें भी बताइए कहाँ है। तो हमने हमेशा उसको जो भी ट्रू और ऑनेस्ट एडवाइस है वो दिए। कभी कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास में कि सर देखो मेरा लास्ट टाइम का स्कोर इतना था, मेंस मैंने दिया हुआ है, मेरा 160 स्कोर है और मैं इंटरव्यू में फेल हुआ 3 या 4 नंबर से, सर मुझे फाउंडेशन मेडिसिन लेना चाहिए आपके। उसको साफ मना कर देता हूँ, नहीं लेना चाहिए आपको, सिर्फ प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज आप कीजिए। चाहो तो मैं उसको बोल दूं कि नहीं नहीं आप लीजिए, लेकिन क्यों लीजिए? सवाल ये है ना, जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा कर रहा है आप उसको अपने पास क्यों एडमिशन अननेसेसरी चाहते हो? तो मेरे अंदर वो गला काटू नहीं है कि ठीक है अब स्टूडेंट होते हैं, सब अपनी तरफ से होते हैं। मैं खुद भी एक जुडिशियल एस्पिरेंट रहा हूँ, मुझे भी खराब लगता था कि 2,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो टेस्ट सीरीज के। किस बात की टेस्ट सीरीज? जब आप या फाउंडेशन यहाँ से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ फ्री है आपके लिए। यू डोंट हैव टू पे एनी टाइम एंड नो वेयर, आपको नहीं पे करना है। आज इस इंस्टीट्यूट को 1 साल कंप्लीट हो गया है और दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। हमने बहुत एथिकली इस इंस्टीट्यूट को रन किया है और आप लोग देखते भी होंगे कि हम लोग जो टाइमिंग होती है बैचेस की, सारे बैचेस की, दे आर वेल विद इन द टाइम। जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एपीओ की हो, तो वो 2-2.5 महीने पहले से स्टार्ट हो गई थी। 19 जनवरी को एपीओ का प्री होता है और 27 जनवरी को हमारा बैच स्टार्ट होता है। जब शायद बच्चे होश में भी नहीं आते तब हमने बैच स्टार्ट कर दिया था। एपीओ की क्लासेस जून से स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग अपने टाइम से बहुत अहेड हैं और एक पूरा फंक्शनरी लेके हम लोग चल रहे हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है हर चीज़ का, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। जो बच्चा इसका जितना फायदा उठाएगा वो उतना ही आगे जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि जो बच्चा अभी एडमिशन ले रहा है उसको पुरानी क्लासेस नहीं मिलती। हम क्लासेस लाइव भी रखते हैं प्लस रिकॉर्डेड भी रखते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ने में होशियार है लेकिन वो चाहता है कि सर मैं पुराने वाले लेक्चर्स भी कवर कर लूंगा। 24 घंटे सबके पास होते हैं ना दिन में। अब 24 घंटे अगर सबके पास हैं और अगर कोई स्टूडेंट अटमोस्ट प्रैक्टिस करके और अटमोस्ट डेडिकेशन के साथ में अगर वो अपने 4 महीने के सीपीसी को या 3 महीने के एविडेंस को या भारतीय साक्षी अधिनियम को अगर वो कंप्लीट कर लेता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के, तो जो 15 महीने का कोर्स होता है उसके लिए 12 महीने का हो जाएगा। पढ़ाऊंगा मैं सारा ही, लेकिन वो अपना टाइम तो बचाएगा। वो इस बार के आरजेस के लिए, नेक्स्ट टाइम के आरजेस के लिए खुद तो तैयार होगा। जो स्टूडेंट का फीस नहीं होती मैं उसको कहता हूँ कि क्लास में आ जाओ, कुछ नहीं कहूँगा, आ जाओ। सिंपल सी बात है। ऑनलाइन एक्सेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हाइब्रिड मॉडल भी देते हैं बच्चे को, और उसके परफॉर्मेंस पे रेगुलर मार्क भी रहता है। एक मैडम थी अभी एपीओ का मेंस का, उन्होंने एडमिशन लिया और वो 20 दिन पहले फीस जमा करा के गई और उनकी कोई खोज खबर नहीं 20 दिन तक। वो ना क्लास ले रही थी ना वो टेस्ट देने आई। तो हम लोगों ने खुद पूछा कि मैम आप आ क्यों नहीं रहे हो टेस्ट देने? क्योंकि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो पूछता है? सबकी फीस पूरी आ चुकी तो फिर बच्चा आए ना आए किसको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें ये काम नहीं करना है और यही इस इंस्टीट्यूट को एक दिन उस अचीवमेंट पे लेके जाएगा, उस हाइट पे लेके जाएगा। क्योंकि वी आर नॉट हियर फॉर मनी मेकिंग। पैसा बहुत बहुत बना चुके हैं, पैसा बहुत कमा चुके हैं। अब कुछ ढंग का काम किया जाए लाइफ में, जैसे आप लोग और सबका एक वो फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आए। इन बच्चों की मेंस की कॉपी देखता हूँ मैं, कंसेप्चुअल लिखने से ज़्यादा डायरेक्ट पे जो लिखा हुआ है उसको ज़्यादा लिखने की फोकस करते हैं, समझाने से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे एम्फेसिस किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस 1 ईयर। इसने बहुत अप्स एंड डाउन भी दिए हैं, बहुत समझाया भी है। बहुत सारे बच्चे थे जो एडमिशन लिया था जोश में, लेकिन जब इतनी मेहनत नहीं होती तो वो चुपचाप निकल भी गए। क्योंकि अगर क्लास में रहना है तो मेहनत करनी है, ये बिल्कुल बात याद रखिए आप। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आप फीस देके अब बैठ जाओगे या फिर फीस देके आओगे नहीं या फीस देके अपना काम नहीं करोगे। मैं उन स्टूडेंट्स में कभी नहीं हूँ और न कभी बनना चाहता हूँ, ना मैं उन टीचर्स में। मेरे को काउंट कीजिएगा आप। अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो मैं आपका भविष्य बनाने के लिए ही आपको कुछ कहूँगा।
ठीक है, तो वी हैव ए केक, स्मॉल केक टुडे। ऊपर लाइए इसको। सो ये केक है, ये 1 साल होने की खुशी में। नहीं, कैंडल्स नहीं, कैंडल्स नहीं। ठीक है, सो आई एम कटिंग द केक ऑन योर बिहाफ। ठीक है, सफल होके जाना प्लीज यहाँ से, ठीक है ना। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। और सफलता सिर्फ रिजल्ट से नहीं आते आप लोग। एंड ऑफ द डे जब जब रेस खत्म होने वाली है, आपने कितना अचीव किया, आपने कितना सीखा। ऐसी बात नहीं कि मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए बहुत से लोग सफल होके भी सफल नहीं है, और बहुत से लोग असफल होके भी बहुत सफल है जीवन में। ये आपके ऊपर है, और ये आपकी मेंटेलिटी के ऊपर है, आप खुद को कहाँ आंकते हो। एक सवाल हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी असफल हो तो एक दिल से खुद सवाल पूछना, क्या मेहनत शिद्दत से की गई थी। और अगर आंसर आए कि हाँ की गई थी, तो समझ लेना कि फिर देयर इज समथिंग बिग जो आपके लिए भगवान ने आगे रखा है, और आप उसको नहीं देख पा रहे हो क्योंकि हम उतना नहीं सोच सकते। उसके लिए हमेशा आपके लिए हमेशा बड़ा सोचा है। ये छोटी मोटी चीजें आपके लिए नहीं रखी है अगर आप सफल नहीं हुए तो। और अगर आपके मन से जवाब आए कि नहीं यार सफलता और मेहनत से नहीं हुई थी, तो फिर दोबारा वापस मेहनत कीजिए। So thank you everyone, and thank you for this lovely wonderful cake.